अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के न्यू OPD कॉम्प्लेक्स में। 1 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत के इस नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। हम यही देखने आए हैं कि इस नए कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद जो एग्जिस्टिंग NICVD है उसका लोड कितना कम होगा और पाकिस्तान की आवाम को हार्ट डिजीज़ के हवाले से कितनी बेहतरीन और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ सहूलियात मैसर आएंगी। हम इस वक्त आपको लेकर चलेंगे, मिलवाएंगे आपको डॉक्टर सगीर से, डॉक्टर ताहिर सगीर जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NICVD के, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के हवाले से वो हमें आगाह करेंगे। चलें, चलते हैं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब, SIUT JPMC में चले जाएं तो वहाँ पर साइबर नाइफ, फिर LRBT और उसके साथ साथ NICVD। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये तमाम इदारे सिंध गवर्नमेंट के सर का ताज हैं और पूरे पाकिस्तान में जितना हेल्थ केयर सेक्टर में काम सिंध में हुआ है किसी और सूबे में नहीं हुआ, ये बड़ी हकीकत है। और दूसरी हकीकत ये है कि ये सारा का सारा काम हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर देख रहे हैं। NICVD आपको इस वक्त 2 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, एग्जैक्ट 2 साल आपको हो गए हैं डायरेक्टरशिप संभाले। वैसे तो आपका ओवर ए डेकेड जो है वो रिश्ता है NICVD से। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में आपने किन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस किया और वहाँ पर अगर हमें बताएं कि आपका रोड मैप क्या रहा NICVD के हवाले से। देखें, चूँकि मैं यहाँ पे तकरीबन 30 साल से हूँ, 3 डेकेड्स, तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पहले से इतराक था, जिसमें बुनियादी चीज़ ये थी कि जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनको आपने फैसिलिटेट कैसे करना है रश में, क्योंकि रश के अलावा तो यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो रश में फैसिलिटेट करने के लिए हमने सबसे पहला काम किया कि जो हमारे दरवाजे थे जहाँ से मरीज़ आते हैं, तो सबसे पहला काम किया इमरजेंसी को एक्सपेंड कर दिया। उसको जब एक्सपेंड किया तो उससे ये हुआ कि जो मरीज़ आते थे उनके फिर हमने अलग अलग ट्रैक बना दिए। हार्ट अटैक का मरीज़ इस ट्रैक पे जाएगा, हार्ट फेलियर का इस ट्रैक पे जाएगा, बच्चे यहाँ जाएंगे। जो ब्रेन के लिए हम करते हैं एक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन, वो तो 5 ट्रैक हमने बना दिए। और उसी इमरजेंसी के अंदर जब मरीज़ ट्राइएज पे आता है तो वहीं पे फ़िल्टर हो जाता है कि भाई आपने कहाँ जाना है। तो वो एक जो रश का एलिमेंट बिला वजह मतलब पहले जो ब्लॉकेड हो जाता था एक तरीके से, उसको आपने कहीं पे तो आप मतलब वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो ब्लॉकेड है वो खोलते हैं, तो यहाँ पे आपने जो है इनिशियली सबसे पहले देखा कि यहाँ पर प्रैक्टिकली उस काम को देखा जाए। ओके, तो इन पेशेंट आपके यहाँ क्या इस वक्त विजिट होता होगा, कितना विजिट होता होगा लोगों का इमरजेंसी के अंदर और OPD के अंदर? हमारे इमरजेंसी में 1000 से 1200 का विजिट है 24 आवर में, और OPD में तकरीबन जो है ना 1000-1200 तकरीबन वहाँ पे भी है। अब ये वेरिएबल है मौसम की वजह से, गर्मियों में ज़्यादा हो गए, सर्दियों में हार्ट अटैक के तो वैसे ही रहे मगर हार्ट फेलियर के ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस का फैक्टर एक रहता है। ठीक। तो ये तरीका कितना फ़ायदेमंद रहा? ये तमाम ये जो आप समझ लें कि मर्ज़ की नौइयत से ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने सारी चीज़ों को, ये कितना इफेक्टिव रहा? देखें, हमारी इमरजेंसी जो है ना, मैंने आपसे कहा कि हमने तो रश में ही फैसिलिटेट करना है। रश की वजह से जो भी अपने मरीज़ को लाता है तो वैसे ही उसका BP हाई होता है, तो लड़ाई झगड़े के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। हमने गार्ड काफ़ी लगाए मगर लड़ाई झगड़े से मसला हल नहीं होता है और ख़राबी होती है। तो ये जब से हमने ये ट्राइएज पे ट्रैकिंग सिस्टम कर दिया है, उससे होता ये है कि इमरजेंसी में ट्राइएज पे रश नहीं होता। अब पेशेंट अपने डेस्टिनेशन में, उसी इमरजेंसी में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हार्ट अटैक का, और फिर उसका इलाज शुरू हो गया। क्योंकि क्रूशल जो है वो टाइमिंग्स बड़े क्रूशल होते हैं, तो उसको वो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आप इसको कहेंगे। अब अगर वो लाइन में सारे 5 के 5 ट्रैक वाले एक ही लाइन में खड़े रहेंगे तो उसमें
टाइम भी बर्बाद होगा और लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, लास्ट वीक बिलावल भुट्टो भी आए थे और उन्होंने आपकी जो न्यू ओपीडी ब्लॉक है उसका भी इफ्तिताह किया। तो कितना दबाव था इस एग्जिस्टिंग जो आपका सेटअप है इसमें कि आपको नया ब्लॉक, और वहाँ पर क्या क्या है? देखें, अभी हमारी जो नई ओपीडी बनी है ना, उसके बनाने का मकसद ये था कि जो एग्जिस्टिंग ओपीडी है वो भी 2008 से 10 में बनी थी नई, मगर वो अपनी फुल कैपेसिटी पे तकरीबन एग्जॉस्ट हो गई है। 1200 से 1500 पेशेंट जो है ना उस इमरजेंसी ओपीडी में आते हैं, और वहाँ पे अगर कभी जाना हो, आप देखिएगा तिल धरने की जगह जो नहीं होती ना, वो वाली जो मुहावरा है, वहाँ पर आके ऐसा लगता है कि शायद कहीं फंस गए हैं जी। लेकिन वो बात सर ये कि जब उन्हीं लोगों का जब वो जो टेस्ट होते हैं जो आप किसी भी और हॉस्पिटल में चले जाएं और इंतहाई महंगा ट्रीटमेंट जो यहाँ पर फ्री में होता है, तो फिर लोग सुख का सांस भी लेते हैं, वो दुआएं भी देते हैं। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को देखते हुए ये प्लान किया गया था। इस ओपीडी कॉम्प्लेक्स में इस वक्त जो कैपेसिटी हम देख रहे हैं तकरीबन 3000 बड़े आराम से हम कैटर कर लेंगे। तो 3000 तो ये दोनों ऑपरेशनल रहेंगी या फिर सारा वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा? जो हम पुरानी वाली ओपीडी है उसको टोटली वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और पुरानी वाली ओपीडी क्योंकि बिल्डिंग के फ्रंट पे है तो हम इसको फिर, एक हमारे डोनर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ओन कर लिया है, इसको हम इमरजेंसी बना देंगे नई। जो पुरानी इमरजेंसी है उसको हम वार्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। तो उसकी वजह से जो हमारे लिए पार्किंग के मसले, गाड़ियों के आने जाने के मसले, वो हल हो जाएंगे। तो वो भी एक थोड़ा सा मसला होता था। तो ये फ्रंट पे जब ये ओपीडी के अंदर नया ईआर बन जाएगा तो एक और सहूलत और बढ़ जाएगी आपके लिए। ठीक। बाकी जो ओपीडी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो 1500 3000 की अभी हमारे पास प्रोजेक्शन है कि हम कर सकते हैं, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल में अगले 10 से 15 साल जो है ना हमारे आराम से गुजर जाएंगे। मतलब गुजार लेंगे 10-15 साल आराम का से, जो है वो हो सकता है, मामला तय जी। पा सकता है। दूसरी चीज़ सर, आपको 2 साल हो गए इस डायरेक्टरशिप को लिए हुए। एक तो हमने बात की जनाब, आपने जो पहले कहा जाता है कि रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग, या जो बड़ा एक रश हो जाता था उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया। उसके अलावा आपके दौर में और किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया? एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की अगर बात करें इसी सेटअप में, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में हमें जो है ना, चूँकि ये एक इंस्टीट्यूट टर्शरी केयर का है जिसमें नॉलेज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए फिर हमें जो कि दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं जिनकी ज़रूरत है वो फिर हमें अपग्रेड करनी है। तो हमने अपने नॉन इन्वेजिव डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ आर्ट नई MRI मशीन जो है ना इंस्टॉल की है। वो तकरीबन 70 करोड़ की मशीन है, मगर वो जो मेन चीज़ है वो ये है कि उस मशीन पे जो हम टेस्ट रन करते हैं वो तकरीबन कॉस्ट करते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए के शहर में, प्राइवेटली। जी, हमारे यहाँ फ्री में है वो। तो वो अब आप अंदाज़ा करें, तकरीबन 1.25 साल में हम 1000 से ऊपर केसेस कर चुके हैं। ओके। तो उससे जो है ना अब आप देख लें, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, और उससे अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा। अभी आप हमारी ओपीडी में जब जाइएगा कॉम्प्लेक्स में, तो लामहौला मरीज़ एंटर होते बोलेगा कि पैसे तो बहुत लगेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल और इतनी उम्दा बनी हुई है कि बंदा सबसे पहले ही सोचे कि यार यहाँ तो महंगा इलाज होगा, जबकि वो फ्री है। बिल्कुल। और आप तकरीबन कितने 1200 आप इसमें टेस्ट अभी हो चुके हैं इस न्यू MRI? नहीं, MRI में जो है ना 1000 That's 1.5 टेस्ला जो आपकी जी, कहलाती है। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, क्योंकि मैं जरा फोकस ये करना चाह रहा था कि मेन जो इसमें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे वेटिंग एरिया का भी था, वो भी अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसके ऊपर भी आऊँगा। लेकिन हम जरा कुछ पहले उस हेल्थ केयर बेसिक जो मशीन्स वगैरह उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। उसमें ये कि हमारे पास जो मेन बल्क जो काम हो रहा है वो हो रहा है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक के जो भी मरीज़ आता है उसको देन एंड देयर विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम उसको कैथ लैब में लाते हैं और प्रोसीजर करते हैं। हाँ। तो कैथ लैब्स हमारी जो लगी हुई हैं वो 10 साल से लेके 5 साल के अराउंड लगी हुई हैं।
तो जो पुरानी मशीनें हैं उसकी हम रिप्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि डोनर्स बहुत हैं। तो हमारी पहली मशीन जो है वो एक डोनर हमें 38 करोड़ रुपए की डोनेट कर रहे हैं। तो इरादा यही है कि अगले 1 साल डेढ़ में हम 3 मशीनें रिप्लेस करेंगे। ये इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं या CSR एक्टिविटीज़ जो कंपनीज करती है वहाँ से? क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि दुनिया में जितनी फिलैंथ्रोपी होती है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितनी होती है उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती होगी, राइट? ऐसा ही है ना? तो कौन लोग होते हैं सर, ये कौन लोग होते हैं? ये अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह से लौ लगाई हुई है उन्होंने। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी CSR को हमने टच नहीं किया। मगर अच्छा, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये आप उसमें नहीं आए हैं अभी तक किसी भी कंपनी के उसमें? हमने स्टार्ट लिया है, हमने एक बैंक, प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट खोला है। उन्होंने देन एंड देयर 50 लाख डाल दिए और उन्होंने हमें कहा है कि भाई रोशन डिजिटल अकाउंट से जो पैसे आएंगे उसमें लोग कहते हैं कि भाई हमारी ज़कात काट लें, हमारे डोनेशन कर दें। कह रहे हैं वो सारा बेहतरीन सर्व जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। वो जो है ना, उन्होंने हमसे वादा किया हम आपको एक अच्छा अमाउंट उसमें भी डाल देंगे। तो वो तो चलें, एक लेवल की बात है कि बैंक की तरफ से CSR एक्टिविटी है। मगर जहाँ तक डोनर्स की बात है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं टावी, जिसमें दिल का जो सबसे बड़ा खून निकालने की शरीयान होती है उस पर एक वैल्व लगा होता है। वो अगर ख़राब हो जाए तो उसको ऑपरेशन से चेंज करते हैं। अब लेटेस्ट तरीका है कि बगैर ऑपरेशन के चेंज करते हैं, मगर वो है बहुत महंगा, वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का है। इत्तेफाक से पाकिस्तान में शुरू करने वालों में हमारा भी शुमार होता है। तो वो टावी मैंने उनका किया। जब आंटी का मैंने टावी कर दिया तो उन्होंने कहा बेटे अब आप मुझे बताएं कोई अगर काम हो तो मैंने कहा आंटी आप जैसे कहें। नहीं बेटा आप बोले मैं कर लूँगी, मेरे हैं ज़रा है। मैं ठीक है भाई। तो उन्होंने हमें एक, हमारी प्राइवेट पार्किंग थी कंसल्टेंट्स की, उसमें काफ़ी बड़ा, कोई तकरीबन 1,500 से 2,000 गज का एरिया है, उसमें उन्होंने पूरे हमें पैसे डोनेट कर दिए। तो शायद अब्दुल्ला साहब हैं, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया है। वहाँ पे कैनोपी लगा दी है 3 4 5, और फिर नीचे जो बैठने का एरिया बड़ा कलरफुल बनाया है। मैं उसको टिकटॉक एरिया कहता हूँ। अच्छा। उसमें जो काम की बात है ना, उन्होंने 2 कैप्सूल टॉयलेट बनाए हैं जिसमें 4 जो है ना, ये ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो जगह तकरीबन 500 से 600 लोग वहाँ लेटते भी हैं, बैठते भी हैं। और जो कैनोपी लगी है वो कैनोपी टू कैनोपी हमने वहाँ पे मछली का जाल लगा दिया, तो बेलें चढ़ रही हैं। तो विद इन 2 ईयर्स आप देखिएगा वो एक ग्रीन हाउस बन जाएगा। मतलब वो एक रिवायती हॉस्पिटल का एक माहौल जो होता है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ। और ऐसी चीज़ें प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो करते हैं लेकिन टर्शरी केयर के अंदर मुश्किल होता है। क्या फंडिंग डिले होती है? फंडिंग नहीं डिले होती। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाती है। और SIUT में भी ये मसला था और दीगर जगहों पे भी कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम पे कंप्लीशन नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ एनी रीजन, फॉर एनी रीजन। लेकिन वो कई गुना उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो वो एक अल्टीमेट बर्डन आ जाता है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा ली है। सिर्फ जो इस साल का जो सिंध गवर्नमेंट का विजन है जिसमें उन्होंने 19 प्रोजेक्ट रखे हैं, उसमें ये एक प्रोजेक्ट भी है। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे है और इंशाल्लाह इसके बनने से ना बच्चों की सर्जरी में बहुत सहूलत हो जाएगी। अभी हमारे पास 7 थिएटर हैं जिसमें से 2 बच्चों के लिए हैं। मैं अभी बनवा रहा हूँ 20 ICU बेड्स के साथ 2 थिएटर का एक कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एक फिर हम थिएटर बच्चों के लिए देंगे। ठीक। वेल, सीइंग इज बिलीविंग। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर भी करें, हमें बताएं कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। जी सर। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा माजरत के साथ। मैंने जैसे कहा कि हमारा अस्पताल जो है ना, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड हॉस्पिटल है। तो हमारे पास रिसर्च के लिए क्लिनिकल ट्रायल यूनिट हमने बनाया है और वो इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ये ड्रैप अप्रूव्ड है और वर्ल्ड ओवर जो स्टडीज़ होती हैं उसके लिए ये सेंटर अप्रूव्ड है। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि अस्पताल में स्टडीज़ आएंगी, फंडिंग आएगी, तो थोड़ा बहुत
सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी इंशाल्लाह जरूर। अब ड्रैप ने जो ये कर दिया है कि हर दवाई की बायोइक्विवेलेंस होगी, तो वो फैसिलिटी भी हम उसमें देंगे, तो उससे भी हमें जो है ना एक फाइनेंशियल। ठीक, तो नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और ब्रेक के साथ हम डॉक्टर साहब के साथ ज़रा राउंड लगाएंगे, देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट में क्या है, क्या टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। तो नाज़रीन इस वक्त डॉक्टर ताहिर सग़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICVD, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त हमें बताएंगे। सर इस वक्त हम कहाँ पर हैं, कौन सा ये हमारी जो लैब 1 है, ये हमारी डेडिकेटेड लैब है फॉर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, जिसमें स्पेशली जो वो वाली दिल की धड़कन की बेरब्त होना, जिसमें दिल इंसान की जान को ख़तरा होता है, उसकी ट्रीटमेंट को हम करेंगे। और वो तकरीबन 12 से 14 लाख का काम है जो होगा। और इसमें ये होता है कि अगर वो उस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाले उसको करेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर हम उसकी एडिड फैसिलिटी जो है ना, जिना अस्पताल में जो साइबर नाइफ लगा हुआ है, बिल्कुल उनसे फिर एडिड नॉलेज लेते हैं, उनके साथ मिलके फिर हम करते हैं, तो आमतौर पे उसकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यही इरादा है कि आगे फ्यूचर में हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एडवांस काम करें, जो कि पाकिस्तान में अभी नहीं हो पा रहे। ठीक, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आइए। अब हम कहाँ चलेंगे? अब ये हम सीधे आप चलेंगे, तो ये हमारी लैब 3 है। अभी जैसे कि एक पेशेंट हमारा हार्ट अटैक का ट्रीट होके गया है, तो अब यहाँ पे एक केस हो रहा है, और ये एक मुख्तलिफ नौइयत का केस है। जो दिल की बड़ी शरीयान है, उसकी रुकावट को जो है ना ठीक किया जा रहा है। ये अगर आप गौर करें, यहाँ पे शदीद रुकावट है। ये यहाँ पे देखना है रिंग सा बना हुआ है, ये इसको जो है फिर ये अभी क्या बलून कर दिया है या सर ऑपरेशन स्टंट कर रहे हैं अभी स्टंट करते हैं? हाँ, ठीक है। हो चुका है बलून डायलेशन, लेकिन सेकंड टाइम आया ऑपरेशन। ये पैदाइशी तौर पे बड़ी शरीयान में शदीद रुकावट होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो ये रूटीन में हम लोग करते हैं। ओके। और ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अगर बाहर कहीं से हो तो क्या इसकी कॉस्ट होती है? यहाँ पे ही ये कॉस्ट तकरीबन 9 लाख की है पाकिस्तान में, NICVD में। NICVD से बाहर कहीं पे भी आप कराएंगे 14 लाख की होगी। ओके, तो अच्छा, अगर हम फ्री कर रहे हैं। आप फ्री कर रहे हैं, हमें यही मालूम करना चाह रहा था कि आप यहाँ पर फ्री हो रहा है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल फ्री ड्यू टू सिंध गवर्नमेंट। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? एक तो ये, क्योंकि अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि हार्ट तो एक मामला ऐसा है, सबका फौरी तौर पे ज़रूरत है। एक चीज़ जो हमने क्राइटेरिया ये बनाया कि कोई अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है तो उसने क्यू तोड़ दी, उसकी क्यू तोड़ के हम ले आते हैं आगे। अदरवाइज सारे ही मरीज़ एक तरह के होते हैं, तो हम उनको टाइम देते हैं और उसमें फिर करते हैं। अब ये क्योंकि पैदाइशी है तो ये इमरजेंसी नहीं थी, इसका रूटीन का टाइम होगा 3-4 महीने का, आ गया, इसका भी काम कर दिया। ठीक, दैट्स ग्रेट। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो रिसर्च का काम हो रहा है, अभी इस वक्त जो मेजर काम हमारा हो रहा है, वो दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्निक है कि आप स्टेंट की जगह दवाई वाले बलून ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं कि वो बलून्स वगैरह जो है इस्तेमाल तो उसकी स्टडी जो हमारे पास चल रही है, और इसमें बहुत हैवी किस्म की फंडिंग है, और तमाम का तमाम सामान जो है ना फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक मरीज़ के बारे में ज़रा दिखाता हूँ। ये हार्ट अटैक का, यहाँ आ जाए, एक सेकंड, कैमरा में यार इसका व्यू निकालो जिसमें आर्टरी बंद है। ये एंजियोप्लास्टी जो है ना, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जिसमें हार्ट अटैक होता है ना, ये जगह से ये बंद थी, अब उसमें तार डाल दी है, उसके बाद बलून कर दिया है, अब ये आर्टरी खुल रही है। फिर ये देखें ना, फ्लो आ गया है, तो अब उसके बाद जो है इसमें स्टैंड लगाएंगे या बलून करेंगे, फिर फर्दर इसको करेंगे। ठीक, अब ये वो मरीज़ हैं जो विद इन नो टाइम यहाँ आ जाते हैं, नीचे आते हैं, अलग से ट्राइज पे, वहाँ से सीधे। और ये लाइफ थ्रेटनिंग
लाइफ थ्रेटनिंग है तो हार्ट अटैक तो आपको पता है ना, जी। लाइफ थ्रेटनिंग अच्छा, कंडीशन। थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा सर, इसमें अगर पहले जो है वो स्टेंट के ऊपर होता था और ये एक आप समझ लें एडवांस टेक्नोलॉजी है बलून की एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है। ऑप्शंस होते हैं दोनों के लिए या क्या? नहीं, अभी तो वो जो ड्रग लोटिंग बलून है ना, उनके बारे में वर्ल्ड ओवर बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है कि हार्ट अटैक में इसको इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, क्योंकि हार्ट अटैक में फिनोमेना कुछ और होता है और जो इलेक्टिव केस होते हैं वो फिनोमेना कुछ और होता है। तो अब यहाँ पे वो स्टडी इसीलिए वर्ल्ड ओवर जो हो रही है वो कर रहे हैं कि हम ये देख लें कि भाई हार्ट अटैक में इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, मगर ये तो अभी हमारे रूटीन का है। और ये सारा ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है यहाँ? फ्री, ईच एंड एवरीथिंग फ्री। आप अंदाज़ा करें, ये बड़ी ख़ास बात है, बहुत कम लोगों को पता है। हमारी जो वैले पार्किंग है वो भी फ्री है। ओके, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब, ये 8 के करीब मेरे ख्याल से 8 कैथ लैब का कॉम्प्लेक्स है हमारा और साथ में एक सिटी एनजीओ है और ये 24 घंटे चल रही होती है और 24 घंटे से मुराद के ईद के दिन भी और छुट्टी के दिन भी। ईद के दिन भी और छुट्टी के दिन, सारे के वो सेहत के दो जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाज़रीन, डॉक्टर ताहिर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैथ लैब कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम MRI की तरफ मेरे ख्याल से चलना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। सो वेलकम बैक। जी डॉक्टर साहब, अब हम MRI की तरफ चल रहे हैं, MRI बिल्डिंग की तरफ चल रहे हैं, आइए। इसकी वजह से जो है ना बहुत रेयर और वो केसेस जिस पे राय होती थी शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, वो जिस बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर पता चल जाता है हाँ भाई ये है। तो इस मशीन का ये फ़ायदा है। बस इसकी तो बात ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की स्टील की चीज़ नहीं ले जाते। हाँ। नहीं, वो जो इसकी ऑक्यूपेंसी रेट है पेशेंट वाइज वो क्या होगा आपके यहाँ? देखें, हमारे पास जो है ना, चूँकि फ्री की वजह से रश भी ज़्यादा है, मगर हम तकरीबन 6-7 डेली कर रहे हैं। डेली 6-7 कर रहे हैं। एंड वंस अगेन फॉर जनरल पब्लिक, कहीं और से ये कराएं ट्रीटमेंट? 1.5 से पौने 2 लाख। 1.5 से पौने 2 लाख? हाँ, सिर्फ टेस्ट के सिर्फ टेस्ट के। और पूरा ट्रीटमेंट तो फिर उसके अलावा है ना, सेशंस? नहीं, इसमें ट्रीटमेंट का रोल कम है नहीं। ये तो सिर्फ डायग्नोस्टिक वो है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आपके लिए। तो मुझे ये बताइए कि टोटल जो फंडिंग है इस वक्त, क्या अगर मैं कहूँ कि जनाब एक मालियत ये है NICVD की, एक मतलब इसकी कैपिटल वैल्यू ये है, आपके नज़दीक क्या होगी? वो तो शायद मैं शब्बर ज़ैदी की तरह ना बता सकूं, मगर मैं ये बता सकता हूँ कि हमारी एनुअल ग्रांट जो है वो इस वक्त 10 अरब की है। 10 अरब की है। और एसेट को मिला के तो हम 100 अरब के हैं। 100 अरब। जगह जो आप जहाँ खड़े हैं ना, बहुत महंगी ज़मीन। मतलब जाहिर है जब कहा जाता है कि सिंध, मतलब मैं तो सिंध गवर्नमेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि हो सकता है कि पंजाब, KP और बलूचिस्तान जो है वहाँ पर भी ये चीज़ें आगे बढ़ें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ें। फिर एक मेन चीज़ थी डॉक्टर साहब, जो पर्सनली मेरा भी बड़ा इख्तिलाफ रहा उससे, जो हेल्थ कार्ड के हवाले से। तो बजाय इसके कि हम हेल्थ कार्ड किसी को दे दें और उसके बाद जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो रिच हो जाती हैं, जबकि अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो पैसा हम किसी हेल्थ केयर यूनिट के अंदर लगाएं, किसी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के अंदर लगाएं। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। देखें, पंजाब में और KPK में क्या हुआ है, ये तमाम का तमाम पैसे का फ़ायदा उठाया प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने। हाँ। जबकि होना ये चाहिए था कि आप बाउंड कर दें। NICVD, जिना अस्पताल, इनमें हेल्थ कार्ड यूज हुआ। और वो जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं, क्योंकि व्हाट आई बिलीव के पैंडेमिक के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में अगर कहीं हुई है तो वो हेल्थ केयर में हुई है। ऐसे ही है ना? ठीक। अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें, कौन सी? अभी मेरे ख्याल में ER से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। आपको मैं टिकटॉक दिखा देता हूँ। आइए ज़रा टिकटॉक। क्या है इस अस्पताल की, आप किसी वक्त भी आ जाएं,
किसी दिन भी आ जाए, आपको 2 कंसल्टेंट मिलेंगे, एक कैथ लैब में और एक इमरजेंसी में। अच्छा, कंसल्टेंट मिलेंगे, जूनियर डॉक्टर नहीं। तो उससे ये होता है कि हमारी केयर जो है ना बेहतर हो जाती है, इमरजेंसी की भी और कैथ लैब की भी, कि जब सीनियर लोग होते हैं। ये टिकटॉक। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये सारा बना दिए, ये कैनोपी बनाई है। हाँ। ये अभी हमने जाल डलवाया है। हाँ। तो ये देख रहे हैं उस तरफ तो आ गई हैं। ये इस जाल के थ्रू सारा जो है ना कवर्ड हो जाएगा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं नई मस्जिद जो हमारी बन रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट पे है, वो फिनिशिंग का मामला चल रहा है। और फिर आगे वो हमारा ओपीडी कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ जा रहे हैं अंडरग्राउंड? ये अंडरग्राउंड नीचे ओपीडी ब्लॉक है ना जो हमारा अंडरग्राउंड का, उसमें जाता है। इसका एक रास्ता ये है, एक रास्ता वहाँ से रैंप बना हुआ है उससे है। अच्छा। और तीसरा रास्ता जो है ना अंदर, आप जब फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ से लिफ्ट लगी हुई है। ये सब इंटरकनेक्टेड है? सब इंटरकनेक्टेड है। और ये आपका जो मेन प्रेयर एरिया, ये सब प्रेयर एरिया ये है प्रेयर एरिया। ओके, आइए ज़रा ऊपर आते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपकी पीट्स बिल्डिंग है? जी हाँ। अब इसमें जो है अशद ज़रूरत है जल्द से जल्द तामीर होने की। क्योंकि इस वक्त कराची शहर में 2-3 बड़े अस्पतालों में पीट्स की फैसिलिटी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो सारा का सारा लोड कार्डियो पे है। बुनियादी वजह क्या, क्यों ख़त्म कर दी? महंगाई की वजह से सामान बहुत महंगा हो गया है। तो वो प्राइवेट लोग बियर नहीं कर पाते हैं। ओके। और कंपनीज के या इंश्योरेंस के होते हैं तो वो भी फिर उसको जो है ना थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। लेकिन ये जब ऑपरेटिव हो जाएगी तो प्रेशर बहुत होगा आप लोगों के ऊपर। हमें प्रेशर की कोई, रश की और प्रेशर की कोई फिक्र नहीं है। हमने सर्विस देनी है और फ्री देनी है। ठीक है। और उसका ताउन जो है ना हमारा सिंध गवर्नमेंट है। ठीक, सिंध गवर्नमेंट और मुखैर हजरात जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से होते हैं। ये कब से ऑपरेटिव शुरू हो गई है? शुरू हो गई है। 2 हफ्ते में फुल ब्लोन ऑपरेटिव हो जाएगी। 2 हफ्ते में। बिलावल यहीं पर आए थे? बिलावल साहब इसी का इफ्तिताह किया था। हाँ, इसी के लिए आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें ये नीचे है, मैंने जैसे कहा आपको कि हमारा बेसमेंट है और ये ऊपर जो है हमारा डायग्नोस्टिक का फ्लोर है। तो बाय डिज़ाइन आप कह लें कि वेंटिलेशन बहुत उम्दा है और रश का एलिमेंट किसी भी सूरत में नहीं होगा, चाहे जितना रश हो जाए। तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो आपका एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वो शिफ्ट होके इस बिल्डिंग में आ रहा है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो देखते हैं कि जनाब 2-4-5 दिन बाद नेक्स्ट वीक यहाँ पे कितना लोगों का रश रहता है। 1500 का रश तो डेफिनेट है। और हमारे जो तकरीबन 400-500 प्राइवेट पेशेंट आते हैं उनका भी रश होगा शाम को। ठीक। और आपको मैं एक बात अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं कि जब आप लोगों को यहाँ शिफ्ट कर रहे होंगे ना, तो पेशेंट्स तो बेचारे उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनके जो अटेंडेंट हैं वो सबसे पूछेंगे कि यहाँ का बिल कौन पे करेगा, यहाँ का खर्चा, क्योंकि ये मैं उसमें साइबर नाइफ में ये मैं देख चुका हूँ वहाँ पर। बिल्कुल। ठीक। तो चलाए, लोगों की दुआएं लें। माशाल्लाह नाज़रीन, ये बहुत अच्छा काम इस वक्त हो रहा है सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। NICVD इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल है। तो पाकिस्तान में और इदारों को भी और मुखैर हजरात को भी आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे सूबे भी, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, वो भी अपने अपने सूबों में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उनको इसी तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।